शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के अक्ष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि ऐलूष है और इसका देवता अक्ष कितव प्रशंसा और अक्ष कितव निंदा, अर्थात कुछ मंत्रों में उसके प्रशंसा के शब्द हैं और कुछ मंत्रों में उसके परिणाम को बताया गया है। इसके पिछले मंत्रों में हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो इसका आदी है, इसका व्यसनी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। पिछले मंत्र में चर्चा थी, सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशु शुजानः अक्षासो अस्य वितरन्ति कामं प्रति दीवने दधत आकृतानि। मनुष्य के जीवन में जो हमारे अंदर के भाव हैं, उन भावों को हम संवेग कहते हैं। वो मूल रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो भाव कभी कम और कभी अधिक क्यों हो जाते हैं। तो उसके लिए एक नियम है। वो जब भाव प्रकट होते हैं तो उसके दो तरह के कारण होते हैं। उसको शास्त्रीय भाषा में आलंबन और उद्दीपन कहा जाता है। अर्थात वो किसके कारण से वो भाव हमारे मन में प्रकट होते हैं और किन कारणों से वो भाव बढ़ते हैं। जो हमारी मोह की बात है, लोभ की बात है, वो इस अक्ष से, जुए से जुड़ी हुई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जुआ घर देखता है, जुआ खेलते हुए लोगों को देखता है, वहां चलती हुई जो गतिविधियां हैं उनको सुनता समझता देखता है, तो उसके अंदर का जो विचार है वो प्रबल हो उठता है। वो उसको और अधिक प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए। ये जो बहुत ही प्राकृतिक या काव्यात्मक ढंग से जो बात कही गई है वो इन मंत्रों में है। मनुष्य जो भी काम करता है बुरा, भले ही कैसा भी बुरा हो, लेकिन उसके मन में एक भाव अवश्य रहता है कि इस काम में मुझे सफलता मिलेगी। चोरी के लिए व्यक्ति जाता है तो यही सोचकर जाता है कि सफल होकर आऊंगा। वैसे ही एक व्यक्ति जो जुआरी है, वो जब भी जाता है तो उसके अंदर मैं जीतूंगा, मुझे बहुत लाभ होगा, ऐसे भाव उसके अंदर
पनपने लगते हैं और वो इन भावों से उत्तेजित हो जाता है। तन्वा शुशुजाना जेष्यानि, मैं जीतूंगा। और जो वहाँ होने वाले शब्द हैं, लोगों की बातें हैं, पासों की ध्वनियाँ हैं, हर चीज़, हर बात उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके मन के भावों को उत्तेजित करती है। मनुष्य की एक स्वाभाविक स्थिति है और इस स्थिति के कारण उसके अंदर जो एक बुद्धि होती है कि इसका दुष्परिणाम होता है, इसको खेलने से नुकसान होता है, क्योंकि उसमें जितनी संभावना जीतने की है उससे अधिक संभावना तो हारने की है। लेकिन मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि वो हारेगा। यदि भूल से वो हारने के पक्ष को यदि विचार कर ले तो फिर वो जो खेलने का उत्साह है उसको वो बना के नहीं रख सकता। इसलिए जब व्यक्ति उत्साहित होता है तो उसका दूसरा पक्ष नितांत ओझल होता है। दूसरे पक्ष में दूसरे विचार ही नहीं होता, उसकी बुद्धि उस ओर काम नहीं करती और इसलिए वो उन क्रियाओं से, उन शब्दों से, उस तरह के लोगों से, खेलने वाले द्वारा कही गई लोगों की बातों से वो और अधिक उसकी ओर जाता चला जाता है। उसी बात को इस मंत्र में कहा है, इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा संपृक्ता कितवस्य वर्हण। इसमें एक रोचक शब्द है, मध्वा संपृक्ता। अर्थात ये जैसे हम किसी कड़वी गोली को किसी रोगी को देते हैं तो उसे ये नहीं पता लगता कि यह गोली कड़वी है, क्योंकि उसके ऊपर एक मधुर आवरण होता है, एक परत होती है जो उसको मीठा अनुभव कराती है और उस मीठे से प्रेरित होकर वो व्यक्ति उस गोली को खा लेता है। तो इन सब बुराइयों के साथ भी एक बात है, इन बुराइयों का यदि कड़वापन सामने होता फिर कोई भी व्यक्ति इस बुराई की ओर प्रेरित भी नहीं होता। सोचने की बात है, इस जुए से लाखों करोड़ों लोगों को व्यक्ति बर्बाद होते हुए देखता है। इसके कारण से व्यक्ति का घर बिक जाता है, संपत्ति नष्ट हो जाती है, परिवार बिखर जाता है और ऐसे उदाहरण उसके सामने एक दो नहीं अनेक उदाहरण रहते हैं और वो उदाहरण हर समय उसके सामने होते हैं, किंतु इन उदाहरणों से वो प्रेरणा नहीं लेता, इन उदाहरणों से वो अब कोई शिक्षा नहीं लेता, न शिक्षा लेना चाहता। यदि उसके मन में ऐसा विचार आए भी तो आने नहीं देता उस विचार को। उसके मन में तो एक ही संभावना काम करती है कि हर व्यक्ति के जीवन में यदि पराजय है तो वो देखता है इस जुए से जीतकर हजारों लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए भी हैं
वो उनका उदाहरण अपने सामने रखता है। एक समय उन्होंने कमाया है, ये उदाहरण हमारे सामने बहुत रूप में मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी उससे लाभ प्राप्त किया है और उस लाभ से वो बार बार प्रेरित होता रहता है। इसलिए खेलने वाले मनुष्य को भी ये लगता है, इतने लोग खेलने वाले हैं और इतना पैसा वो लेते हैं, जीतते हैं, तो तेरी भी तो संभावना है। लेकिन इसमें एक बात हम भूल जाते हैं। जैसे एक लॉटरी का टिकट खरीदने वाला व्यक्ति है और वो ये सोचकर खरीदता है किसी एक की निकलनी है, लॉटरी एक की खुलनी है, तो ये संभावना उतनी ही है जितनी किसी और की है। मैं भी उतनी ही क्षमता रखता हूं, उतनी ही योग्यता रखता हूं, उतना ही भाग्य रखता हूं जितना इस लॉटरी का टिकट खरीदने वाला कोई भी आदमी रखता है। यहां तो हमारी बराबरी हो गई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की खुलनी है तो किसी में मैं भी सम्मिलित हूं, ये तो निश्चित है। तो यदि एक की खुल सकती है तो मेरी भी खुल सकती है, और इसी संभावना से वो लॉटरी का टिकट खरीदता है। लेकिन एक बात भूल जाता है कि उसकी संभावना का प्रतिशत क्या है। यदि 1 लाख लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा है और तब एक व्यक्ति के 10,000 रुपए की टिकट की संभावना है, तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे टिकट खुलने की जो संभावना है 1 लाख में 1 बार, तो कितना प्रतिशत घट जाता है, ये सोचने की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरा प्रतिशत ही सबसे अधिक है। वो 1 लाख की गिनती नहीं समझता, वो ये समझता है कि मैंने एक टिकट खरीदा है और एक लॉटरी खुलनी है, तो इसलिए मेरा तो प्रतिशत 100% है, इसलिए मुझे कोई चिंता की बात नहीं। इसमें एक और उसका मन होता है कि कोई बात नहीं, यदि पैसे जाएंगे तो आएंगे तो लाखों में आएंगे, और गए तो 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये जाएंगे। तो इसलिए वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा कमाऊंगा, इसलिए थोड़ा खोने में कोई नुकसान नहीं है, खोया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति जुआ खेलता है तो वो थोड़ा नहीं खेलता, वो रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए का नहीं खेलता, क्योंकि उसे लगता है यदि उसने 10 रुपए खेलकर 100 रुपए कमाए तो जीतने की संभावना थी, और यदि 100 रुपए जीते तो इसी स्थान पर वो लाख रुपए भी जीत सकता है, वो लाखों रुपए जीत सकता है। इसलिए उसके मन में ये उत्साह रहता है कि यदि एक ही बार जीत गया तो मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए वो अधिक से अधिक उसमें लगाने की चेष्टा करता है। जिसके पास जितने होते नहीं हैं, जिसने उसके पास हैं नहीं, उतने वो लगाता है। और इसलिए जब वो हारता है तो आने की जो संभावना थी वो जब जाने में बदलती है तो आने का सुख हुआ या नहीं हुआ,
वो तो जब होता, लेकिन जो है उसके चले जाने का दुख उस आने के सुख से बड़ा है। क्योंकि यहां दुख का मूल आ जाता है, जो दुखों के सारे कारण हैं वो सारे कारण एक ही झटके में आ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कल्पना से बैठा है ये सोचकर कि वो जीतेगा और एक ही बार में इतना कमा लेगा, इतना उसको मिल जाएगा कि फिर कभी उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसमें एक और मानसिकता है। यदि संयोग से वो जीतता है तो अगला दांव वो उससे भी ज्यादा पैसे का कर लगाता है। वो ये समझता है कि अब तो मेरा जीतने का ही अवसर चल रहा है, मौसम चल रहा है, ऋतु चल रही है, इसलिए मुझे एक बार में जितना हो सकता है उतना अधिक जीत लेना चाहिए। और इसलिए वो पिछली बातों में संतोष नहीं करता, और उसका जो ये असंतोष है वो उसको और अधिक दुख की ओर ले जाता है। अब इतने जो अवसर हैं, परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप को अधिक से अधिक दुखों की ओर ही ले जा रहा है, और इसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको इस रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। उसको हटाने के लिए केवल उसकी बर्बादी, उसका दुख, उसकी हानि उसको जाकर प्रेरित करती है, अनुभव कराती है कि ये बुरा है। और कोई भी चीज, कोई भी कल्पना, कोई गणित उसको ये अनुभव कराने में समर्थ नहीं है कि ये काम बुरा है। तो इन मंत्रों में वो जो उसके अंदर छिपे हुए भाव हैं, जो खेलने वाले की मानसिकता है, उस मानसिकता को इसमें प्रकट किया गया है। पिछले मंत्र में तो कहा गया था कि अक्षासु अस्य वितरन्ति काम, वो उसकी कामनाओं को बढ़ाते हैं और वो ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो ये जो मनोविज्ञान है, इसके अंदर, हमारे अंदर जो गहरे भाव हैं उनको निकालना कितना कठिन है, इस बात को समझाया है। इस दृष्टि से ये जो मंत्र हैं एक जुआरी की मानसिकता को, एक जुआरी के मन की परिस्थिति को, उसके आकर्षित होने के कारणों को, उसकी उत्तेजना को बता रहे हैं। ये समझने से हमें इसकी हानियों को समझने में बहुत सहायता मिलती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।